जब मैं पैदा हो गई दे वर हैप्पी बट एक कोई आंटी को ओल्ड लेडी थी शी हैड अ प्रॉब्लम और शी टॉन्टेड माय फादर और एक लड़की हुई है एंड शी क्लैप्ड लाइक माय कम्प्लेक्शन कि ये तो बहुत काली है मुझे लोगों ने बोला है आई वाज ब्रोकन कंप्लीटली आई यूज्ड टू स्क्रब माय सेल्फ इन द वॉशरूम इतना मैं एग्जॉस्ट हो गई थी What are the three things that changed in you while that journey? मेरा when I realized that looking at me other women are getting inspired that was giving me a kick we were just giving our best कि जितना हो सके हमने अपना 100% दिया है वो टाइम पे इसका घर के अलावा कुछ और कर पाना ही इतना मुश्किल होता है. आप 3 बिजनेसेस रन कर रहे हो. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव बीन अवॉर्डेड अ ग्लोबल वुमेन इंस्पिरेशन एंड देन यू आल्सो फॉलो स्पिरिचुअलिटी. तो how do you do so much? Things are meant to be used and people are meant to be loved but हो रहा opposite है. Wow. People are being used and things are being loved. क्या बात बोल रही है, दिल जीत रही है. खुद के लिए ना सोचे कुछ दूसरों के बारे में भी अगर हम सोच के कुछ मेहनत करते हैं जब भी तो फिर भले उसमें सक्सेस मिले या फिर ना मिले हमारे माइंड में हमेशा एक वो कामनेस रहता है. बहुत मैंने सही good वाली के लिए feeling कोशिश है. तो की. कोशिश की किसी का अच्छा ही सोचा तो आपको डर नहीं लगा? क्यों डरना है. अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो इस वक्त सेल्फ डाउट, सेल्फ वर्थ या कहीं ना कहीं किसी कोने में अपने आप से लड़ रहा है टू फाइट फॉर दैट ड्रीम, और आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं उनकी जर्नी ना कि मुझे सिर्फ इंस्पायर करती है, मुझे ये सिखाती है कि सीखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर. टुडे आई हैव को फाउंडर ऑफ कल्की रिजॉर्ट्स काजल विद मी एंड ट्रस्ट मी ये वो एपिसोड है जिसने ऑनेस्टली मेरे दिल को सबसे ज़्यादा छुआ है. और स्पेशली फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर ह्यूज रिस्पेक्ट. उन्होंने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं, जो जर्नी जी है, वो बहुत कम लोग जी के बाहर आ पाते हैं. सो बस इतना ही कहूँगा इस पॉडकास्ट के बारे में. इट इज़ अ पॉडकास्ट दैट यू शुड नॉट मिस. इट विल हेल्प यू इमेंसली इन योर लाइफ. एंजॉय ड्रीम विद नीरज शो. काजल, फाइनली वेलकम टू ड्रीम विद नीरज शो. थैंक यू सो मच. एंड शुरुआत इसी चीज़ से करूँगा. राधे राधे. राधे राधे. बहुत अच्छा लग रहा है. एंड पहले तो मैं एक इंटेंशन सेट करता हूँ इस पॉडकास्ट से कि मैं लोगों को सेल्फ वर्थ, लिमिटिंग बिलीफ और जजमेंट से बाहर लाना चाहता हूँ विद योर हेल्प, क्योंकि आपकी जर्नी वैसी रही है, राइट? सो दैट इज व्हाट इज माय इंटेंशन विद दिस एपिसोड. एंड आप थोड़ा सा बताएं कि अभी आप, आई नो यू डू अ लॉट ऑफ स्टफ राइट नाउ, है ना, सोप्स का, यू हैव योर ओन विला. सो थोड़ा सा डिस्क्राइब करो कि व्हाट डू यू डू नाउ एंड देन वी स्टार्ट द पॉडकास्ट. Right now, I am busy with kids as well. They are growing up, so my first priority is my kids. And then whenever like they are in school or something, I am into soap making. It's like a meditation for me. And then I'm also managing one clothing brand which is Aksara Tarini Fashion. So where we have from low budget to high budget. Premium. Yeah, premium budget. So मैंने ना पॉडकास्ट को 3 टैंजेंट में डिवाइड किया, ठीक है? पहले बिकॉज यू डू मल्टीपल थिंग्स. पहली बात तो लेट अलोन एक वुमन के लिए जैसे टाइपकास्ट करते हैं ना कि यार इसका घर के अलावा कुछ और कर पाना ही इतना मुश्किल होता है. आप 3 बिजनेसेस रन कर रहे हो. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव बीन अवॉर्डेड अ ग्लोबल वुमेन इंस्पिरेशन एंड यू आर आल्सो डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एज अ मॉम, राइट? एंड देन यू आल्सो फॉलो स्पिरिचुअलिटी. तो हाउ डू यू डू सो मच? यार अगर देखा जाए तो आजकल के ज़माने में ये बहुत बड़ा कीड़ा आया है इंस्टाग्राम. हाँ, कीड़ा. या मैंने जब बीच में ब्रेक लिया था बिकॉज ऑफ किड्स, 1-1.5 साल 2 साल ऐसे थे कि जहाँ पे आई जस्ट यूज टू स्क्रॉल कि इसका ये कंटेंट देखना, वो कंटेंट देखना. और लाइक आफ्टर सो मच टाइम आई रियलाइज कि आई एम वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम इन दिस, कि दिस इज़ नॉट नेसेसरी ऑल्सो. ओके, इतना कुछ तो वो टाइम अगर हम कुछ प्रोडक्टिव चीज़ कर ले तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर अस टू. तो it's just about time management. Correct. Because since childhood I had been doing multitasking things like
कि ट्यूशन पढ़ाना, फिर बाद में कॉलेज जाना, कॉलेज के साथ आई यूज टू गो फॉर जॉब, देन इवेंट्स, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, वीकेंड्स में फ्री होती थी तो उधर जाती थी। तो यहाँ से फ्रॉम देयर आई हैड लर्न टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी। तो ये इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, इट वोंट कम जस्ट ओवरनाइट कि यार अब लेडीज़ का कैसा होता है कि बच्चा हो गया तो उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते, दैट्स जस्ट अ माइंडसेट। ऑफ कोर्स यू नीड अ ब्रेक फॉर सम टाइम, बट यू विल हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ ऑल्सो। becoming a mother or getting married doesn't mean that you sacrifice your dream, because that would frustrate you more. तुम्हें आगे, इतने आगे के जनरेशन को प्यार देना है, उसको नर्चर करना है, केयर करनी है, तो वो कब होगा? जब अंदर कुछ होगा तब ना। तो आपको, आपके लिए सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। यू कैन नॉट जस्ट सैक्रिफाइस एवरीथिंग, बिकॉज वंस यू सैक्रिफाइस एवरीथिंग योर ग्लास बिकम्स एम्प्टी। सो व्हाट यू वुड गिव टू अदर पीपल? खुद खाली हो जाते हो। खाली हो जाते हैं तो फिर क्या देंगे हम आगे? तो अपने बारे में सोचना भी बहुत ज़रूरी है। बैलेंस, not too much selfish also, not selfless also. I think especially in case of women and especially after motherhood, मुझे ऐसा लगता है कि गोल सेटिंग कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, बिकॉज दे आर सो सेल्फलेस इन नर्चरिंग पीपल अराउंड देम, किड्स अराउंड देम, कि गोल्स हम उतने सेट नहीं करते। सो कमिंग टू दिस कॉन्टेक्स्ट, पहली बात तो आप मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग 3 बिजनेसेस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रैक्टिसिंग योर स्पिरिचुअलिटी। तो मैं इस पॉडकास्ट को 3 सेक्शन में डिवाइड कर चुका हूँ। फर्स्टली आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू एंड एनीबडी हु इज वाचिंग दिस कि हाउ डू यू मल्टीटास्क अपार्ट फ्रॉम द रूल्स, बिकॉज ये काफी लोगों के लिए एक्सक्यूज भी बन जाता है कि यार यू नो नाउ आई हैव जस्ट डिलीवर्ड, और मे बी इन मल्टीपल वेज कि यार शायद अब हमारे लिए वो लाइफ है ही नहीं टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, बट यू बिकेम, you inspired. So firstly I want to understand in next 15 to 20 minutes is कि ये इतनी सारी चीजें क्यों करी? पहली बात तो क्यों करी? कि a lot of people are satisfied कि यार you know my husband is maybe earning, I have to right now take care of maybe the parents or maybe the kids, and you know why should I do it in the first place? Not only you did it, but उसके बाद में you did so many things for yourself. That self love came from entrepreneurship कि मैं अमाटी चाय से सोप बना रही हूँ, like soup, क्या soap, sorry, soup, soap. मेरा थोड़ा सा मम्बो जम्बो फंबल हो जाता है, but I would love for you to express कि क्यों? तो when I was born, like as I said, I have an elder sister. So obviously ऐसे होता है कि हमें second child है तो हम, they were expecting a boy. ऐसे नहीं कि लड़का ही चाहिए, but they were okay. ऐसे ही wish. हाँ, तो जब मैं पैदा हो गई, they were happy. But एक कोई आंटी को, ओल्ड लेडी थी, she had a problem और she taunted my father कि ये और एक लड़की हुई है, and she clapped. So he felt really very bad. At that time he told her कि तो क्या हुआ, लड़की हुई है तो लड़कियां क्या लड़कों से कम होती है, यही हमारा बेटा बनेगी, इसको हम लड़के के जैसे ही पालेंगे। एंड दैट्स व्हाट दे डिड। इतना मुझे फ्री छोड़ा उन्होंने, बट आई हैड दैट restrictions also what every girl has related to time and clothing and everything. तो बाद में आई बिकेम वेरी बोल्ड, ब्रेव एंड ऑल, और बचपन से ही फिर वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आना शुरू हो गई कि जैसे मम्मी ने मुझे 8th स्टैंडर्ड से ही, वो ट्यूशन टीचर थी, तो उनसे मैं सीखते जा रही थी कि कैसे हार्डवर्क क्या होता है, डेडिकेशन क्या होता है, लाइक फ्रॉम 10 AM till 9 PM इतना बड़ा स्केड्यूल होता था उनका, एंड एवरी डे फॉर 25 years आई थिंक शी डिड दैट। तो वो देख देख कर, एंड माई डैड वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग सो मच, आई यूज टू सी हिम कैरिंग हेवी लोड्स एंड हैविंग अ स्टॉल ऑन द फुटपाथ, विच ऑलवेज हर्ट मी अ लॉट। और हमारे दोनों बाजू के फैमिली जो थे वेल सेटल्ड थे, तो हम सिर्फ कॉलोनी में रहते थे। तो दैट टाइम आई वॉज लाइक कि कुछ करना है। फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड माई मदर गेव मी फ्यू स्टूडेंट्स टू टीच मैथ्स। फिर जैसे जैसे कॉलेज गई तो वहाँ पर फिर आई स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज एंड वर्किंग अलॉन्ग विद इट। वीकेंड्स फ्री होती थी तो फिर मैं उसमें भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ काम करती थी। आई हैव सोल्ड कोलगेट्स, फ्रूट्स एंड एवरीथिंग व्हाट नॉट। एंड उससे वहाँ पे फिर प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी मेरी बढ़ रही थी, टाइम मैनेजमेंट मैं सीख पा रही थी। तो वो सब चीज़ें, देन आफ्टर आई गॉट मैरिड,
फिर then again we were struggling, we had to build that resort, that brand. तो जो मैंने काम किया था ट्रैवल एजेंसी में वो मुझे यहाँ पर काम आया, एंड देन वी बिल्ड अप दैट ब्रांड. बाद में क्या होता है, जैसे स्लोली स्लोली ऐसे पैच आने लगा कि people started feeling that only a man is capable of doing all these things. जो होता है हमेशा people have this thing कि औरतें इतना Stereotype. नहीं कर सकते हैं करके, वो फील होता था ड्यूरिंग मीटिंग्स एंड ऑल. मैंने इतना कुछ किया है बट पीपल डिडंट यूज टू लुक एट मी एंड टॉक. तो दैट मेड मी फील बैड. तो वो टाइम पे मेरा पर्पस थोड़ा स्टूपिड हो गया था कि आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ, कि इनको बताने के लिए कि दिखाना. मैंने क्या करती हूँ क्या नहीं. बट देन स्लोली स्लोली आई रियलाइज इवन आफ्टर अचीविंग सो मच आई वॉज स्टिल नॉट हैप्पी, क्योंकि जिनको समझना ही नहीं है वो क्या समझेंगे. करेक्ट. आफ्टर बिकमिंग अ मदर, when I was into kids and all, my absence started, they started feeling my absence. और जो मैं काम करती थी उसके बाद भी जितना कुछ कर पाती थी, लाइक ड्यूरिंग डिलीवरी ऑल्सो मैं बोलकर जाती थी गेस्ट को भी, आई विल गिव यू कंफर्मेशन, आई एम जस्ट गोइंग फॉर द डिलीवरी, आफ्टर दैट आई विल रिप्लाई यू, एंड दे इवन यूज टू गेट शॉक्ड. सेकेंड टाइम में भी मेरा ऐसे हुआ था कि डॉक्टर्स वर टेलिंग मी यू जस्ट रिलैक्स, लाइक आप आपका काम करो, मुझे फ़ोन दे दो इधर, आप बच्चा निकालो, मैं अपना काम करती हूँ, मुझे भी बहुत चीज़ें हैं. सो ऑल दीज थिंग्स लेटर ऑन पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग, बट मेरा पर्पस बदल चुका था वो टाइम तक, क्योंकि फोकस बच्चों पे था, काम पर भी था वो टाइम पे. मैंने सोच लिया था कि अगर मैं मेरी कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करूँगी तो मैं इनको उतना प्यार नहीं दे पाऊँगी, आई वुड बिकम अ फ्रस्ट्रेटेड मदर. तो वो मुझे नहीं बनना था. सो माई आफ्टर आई गॉट एंगेज्ड, माई हस्बैंड हैड टू शिफ्ट टू गोवा because my father-in-law had started a resort in Goa and he needed his help. So he shifted there, and after marriage even I shifted. So as I told you that I was working in a travel agency, I introduced those travel agents to my husband. And then we built that, we worked really very hard to make that brand, my father-in-law, me and my husband. Ginger Tree. Ginger Tree. And that Yeah. was a resort? Yeah, resort. Okay. Yeah, resort. In Yeah, Goa. yeah, yeah. बट वो कैसा था कि वी मेड 2-3 resorts on that name, and after that everybody was settled. Even I called my parents as well. My mother had some health issues, so I had to shift her. So even they started running their property. Everything was going fine. I wanted to do something more challenging after that, क्योंकि इट वॉज बिकमिंग मोनोटोनस कि यही चीज़ें करना है, सेम रूटीन, वही मतलब कंफर्ट जोन आ गया था. कंफर्ट जोन आ गया था. फिर एक ही जगह पर पूरा टाइम निकालना है बाजू वाले बिल्डिंग में. सो एवरीथिंग वाज सेट एंड आई वाज नॉट, आई वांटेड टू लर्न समथिंग न्यू. सो दैट्स वेयर आई टोल्ड माय हस्बैंड कि आई वांट टू डू अ जॉब वेयर आई कुड लर्न, बिकॉज बिफोर मैरिज आई वाज वर्किंग, बट अभी इतना बड़ा बिजनेस सेट करके गोइंग बैक टू जॉब इज नॉट अ थिंग. So I said, if not job, then I want to start another resort where we can start from zero again, because we were not into construction. So that's how this Kalki started. And How many years down the line after Ginger? 10 years. 10 years. Yeah, 10 years. It started in 2015. Okay. And we started from scratch again. We didn't know anything about construction. It was more of a learning process, I would say. And it was very successful. फिर then after that I got pregnant, but still. Can I pause you? Yeah, please. तो just for my curiosity, हाँ. people की जब एक रिजॉर्ट बनता है, like I have no idea about it. तो एक रिजॉर्ट आपने, जैसे आपको कल्की बनाना था, ठीक है? हाँ. तो कल्की के अंदर मुझे ये जानना है कि जैसे कैन यू गिव मी अ ब्रेकडाउन अबाउट कि अगर मेरा आइडिया आया मेरे को गोवा में या कहीं पे भी रिजॉर्ट बनाना है, तो व्हाट आर द लेट्स से 3-4 स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक. आपको लैंड एक्वायर करना पड़ता है, या मतलब यू मस्ट टेल मी व्हाट नीड्स टू बी डन. Yeah, of course. Land देखना, ये तो देखो दो कैटेगरी है. Either you construct on your own, for that you'll have to look for a land, and then we can spend on the construction. ये एक हो गया. Land on lease, basically. Land on lease, and we also get whole property on lease. So before Kalki, it was those property which Whole we had property. taken on lease. Yeah, and we had made our own property also. And after that, Kalki was like, as I said, we started from scratch. That means it was a plain land. Before Kalki, we were having
रिजॉर्ट, रेडी रिजॉर्ट। तो कल्कि का फिर हमने कंस्ट्रक्शन पूरा लाइक फ्रॉम A to Z वी हैड टू लर्न एवरीथिंग। बेसिकली कल्कि के अंदर यू जस्ट टुक द लैंड, या उस पे कंस्ट्रक्शन खुद से की। हाँ सो ऐसा होता है कि वो कंस्ट्रक्शन करने में ज्यादा बेनिफिट होता है बिजनेस ओनर को rather than just taking it on. Yeah, if the value of the land, the lease amount is less, that advantage is there कि जब आप लीज पे लेते हो लैंड तो आपको रेंट कम रहता है, बट अगर रेडी प्रॉपर्टी रहती है तो अभी कंपटीशन इज सो मच कि एनीबडी इज आस्किंग एनी रेंट, तो rentals have become very high. So after Kalki, in fact, I didn't feel like investing in some property, like taking the whole property on lease. ये हर कोई भी रेट में बेच रहा है, तो हम फिर जितना अमाउंट महीने में जमा होता है वी जस्ट हैव टू गिव इट टू द ओनर फुल अमाउंट एज रेंट। सो व्हाट्स द यूज देन? हाँ, वैसे मतलब फिर घाटे का बिजनेस हो गया। हाँ हाँ मतलब नहीं है उसको खड़ा, मतलब मेहनत ज्यादा है, फिर रिजल्ट कम कम है। सो इफ यू कैन गिव मी अ कॉन्टेक्स्ट, जैसे अगर हम कल्कि की बात करें या किसी एक टिपिकल लेट्स से एक रिजॉर्ट की बात करें, तो हाउ मेनी रूम्स डिड यू बिल्ड और एक टिपिकल कॉस्ट क्या जाता है? जस्ट एन एवरेज कॉस्ट कि किसी को अगर खड़ा करना हो हाँ कि क्या उसके दिमाग में एक फिगर होना चाहिए? डू यू गेट अ लोन फॉर इट? या वी टुक लोन, या थोड़ा हेल्प लिया, थोड़े सेविंग्स थे, एंड वो टाइम पे जो अमाउंट था अभी तो डबल हो गया है। बट कल्कि इज लाइक टेम्पररी के जगह पे आप अगर परमानेंट कंस्ट्रक्शन करो तो ऑलमोस्ट कॉस्टिंग उतना ही है। ये एक चीज हमने लर्न की है बाद में, टेम्पररी के बदले परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर दो। अच्छा, या एंड पीपल ऑल्सो डू जॉइंट वेंचर ओवर देयर कि आपका लैंड है और मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ, प्रॉपर्टी आधी आधी। सो व्हाट इज अ टिपिकल बॉलपार्क अमाउंट लाइक? कुछ एवरेज रेंज यू कैन गिव, नॉट अ एग्जैक्ट फिगर कि कंस्ट्रक्शन नहीं, मतलब अगर एक रिजॉर्ट लेट्स से मैंने लीज पे ले लिया, हाँ, तो मेरे को एक खड़ा करने में कितना कितना पैसा लग जाएगा एक रिजॉर्ट में? अभी वो डिपेंड करता है आप कितने रूम्स बनाते हैं। एग्जांपल दे दो किसी हाँ, एक का। अभी जब भी हमने 24 रूम्स बनाए थे 2015 में, 2 CR तक हमारा अच्छा, इन्वेस्ट आया था। हाँ, तो और अभी तो उसमें से ऑलमोस्ट लोन डबल कितना हो मिल गया, गया था आपको? 50% अच्छा, लोन ठीक, था। मतलब टिपिकली यू कैन एक्सपेक्ट 50% लोन फ्रॉम द बैंक। या इट डिपेंड्स ऑन योर सिविल स्कोर ऑल्सो ना। हाँ हाँ, हाँ ऑब्वियसली हाँ, ऑब्वियसली। ऐसे प्रोजेक्ट लोन्स वी गेट। गॉट इट, या गॉट इट। एंड अगर मैं ये बात करूँ, ठीक है, आपने कल की स्क्रैच से स्टार्ट किया बिकॉज यू वांटेड टू लर्न मोर एंड नॉट बी सैचुरेटेड इनटू दैट कंफर्ट जोन, और ये भी आपको इसलिए मिला कि यू गॉट इनटू दिस हैंडलिंग ऑफ द बिजनेस, यू गॉट एक्सपोज टू द बिजनेस आफ्टर योर एंगेजमेंट एंड मैरिज। पहला बिजनेस जो एक्सपोज, हाँ, उसकी लर्निंग लेके सेकंड बिजनेस में आपने यू टुक अ थिंग जहाँ पे मुझे एक्सपर्टीज है तो मैं इसको जल्दी स्केल कर पाऊँ शायद, या राइट? सेकंड कल्कि रिजॉर्ट हाँ, इन 2015 केम अप बिकॉज यू हार्ड की इसको तो कर सकते हैं स्क्रैच से, हाँ। राइट? एंड इट विल, See, we just had faith in God. yeah, We were very confident हाँ कि हम मेहनत तो करेंगे, हाँ, बाकी रिजल्ट के बारे में हम पता नहीं वो टाइम पे सोच ही नहीं रहे थे। वी वर जस्ट गिविंग आवर बेस्ट कि जितना हो सके हमने अपना 100% दिया है वो टाइम पे। एंड वी वर वेरी लकी एट दैट टाइम बिकॉज दैट टाइम देयर वाज नॉट मच कंपटीशन, तो हमने काफी जल्दी रिकवर कर लिया था। तो अभी लाइक वी कैन नॉट सेल द रूम्स एट दैट प्राइस। करेक्ट। तो अभी तो बहुत कंपटीशन है, Airbnb एंड स्टफ, लाइक एवरीबॉडी वांट्स टू रेंट स्पेस एंड देयर इज सो मच कंपटीशन, वो है, ये है, वो है, मल्टीपल ऑप्शंस एज वेल। Yeah. बंदा जानबूझ के आके रिजॉर्ट में ही नहीं रुकेगा। इट यूज्ड टू बी अ कल्चर बैक 10 years बैक। Yeah. ऑफिस से भी हम जाते थे तो रिजॉर्ट में ही छुट्टी मनाने जाते थे कि यार 15 लोग चले गए और छुट्टी मना ली, लाइक दैट इट यूज्ड टू बी। तो अभी ये विला का कल्चर स्टार्ट हुआ था। हाँ, अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लाइक एनीबडी हु इज trying to build something like Kalki or any resort or stuff, typically what is the profit margin they should expect, just an average? मैंने चलो 2 करोड़ लगा दिया, आज के जमाने में 4 हो गया होगा वो, लेट्स टेक इन्फ्लेशन, मैं 6% भी पकड़ता हूँ तो चलो 3 करोड़ तो हो ही गया होगा, ठीक है? हाँ। मतलब लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो एक टिपिकल मार्जिन एक बंदा क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? अगर मैंने समझो 10 साल लगाए मेरी जिंदगी के, या 5 साल लगाए और मैंने लोन लिया, मैंने सब कुछ डाल दिया उसमें, आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री कि कंपटीशन अगर है तो हम कंपटीशन से लड़ने के बाद घर पे क्या लेके जा रहे हैं? You can expect 50% at least. 50%? Yeah. Okay, that's a good margin, that's a very good margin. Yeah. हाँ, मतलब काफी काफी कम बिजनेसेस होंगे जिसके अंदर 50% का मार्जिन भी वही मैं होता हम होगा। जब स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में इट वाज दैट, बट अभी इट हैज Obviously, कम डाउन एंड yeah. पीपल आर नॉट आफ्टर कोविड, तो काफी चीजें ये हुई है। बट अभी आपको मैं बोलूँ तो 30%, 30 to 40%।
टिपिकली यू कैन एक्सपेक्ट। हाँ अभी हाँ बढ़िया यार, ये तो इंटरेस्टिंग है। चलो कभी खड़ा करना हो रिजॉर्ट तो मुझे पता है किससे बात करनी है। या एंड नाउ आई अंडरस्टैंड दिस। चलो आपको 3-4 साल हो गए, यू आर बिल्डिंग समथिंग ऑफ योर दिस कल की आप बना रहे थे, यू टुक दिस लोन, यू बिल्ट इट। नाउ कमिंग टू the last venture that you do for your soul, about the soaps, finally I Yeah. can pronounce it. So coming to that, ये क्यों स्टार्ट किया आपने फिर ये जो कोविड आया तो वहां पर से कैसा हो गया, सेगमेंट चेंज हो गए, लोग फ्रॉम लग्जरी पीपल स्टार्टेड कमिंग बैक टू बेसिक। Got it. तो दैट्स एट दैट पॉइंट आई थॉट कि अभी शायद लग्जरी का कुछ काम नहीं है, क्योंकि जिसके पास प्रॉपर्टीज भी है वो भी डरे हुए थे क्या करना है, एंड द किंग वाज लाइक हु हैड कैश एट दैट टाइम। तो मुझे लगा कि बेसिक्स पे जाना पड़ेगा वापस, तो सोप सीखा था मैंने, तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट, और दैट्स हाउ अमातीचा वाज born, एंड आई स्टार्टेड सप्लाइंग इन आवर होटल्स ओनली। एंड मैं आऊंगा, इस पे भी आऊंगा वापस से, अमातीचा। it's a riddle for me. But before coming to this, मेरे को बड़ी एक प्यारी सी बात लगी कि you are always going back to scratch। मतलब आपका जो प्यार है ना कुछ बनाने का, वो झलकता है जर्नी से। मतलब ऐसा नहीं है कि आई हैव सीन बोथ काइंड्स ऑफ पीपल। एक कि जिसने गलती से अगर एक बार तुक्के से भी कुछ बना दिया ना, तो जिंदगी भर उसको गले से लगा के रखता है कि यार ये तो मैंने बना दिया, ये हिट हो गया। तो बोरिंग नहीं हो जाता है ये फिर? ये आपका कॉन्टेक्स्ट है, बट सबका अलग अलग है। देखो मल्टीपल बिजनेस भी अगर हो तो वो उसके अलग एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेज ये है कि अगर एक नहीं चले तो दूसरे से तो इनकम है। और मेरा नेचर ऐसे रहा है कि आई लव टू डू those things only where my passion takes me, कि मेरा इंटरेस्ट वो टाइम पे किधर है। ऐसे नहीं कि मुझे करना कुछ और है, मैं हूँ किधर और, वो मैं बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर पाती हूँ। तो एंड दैट क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन अगेन। हम जब बैंगलोर में भी थे, सेम चीज पायल जी ने भी बोली थी, पायल पाठक, द फाउंडर ऑफ सिंपली सैलड। हाँ या राइट। मेरा हॉस्टल का बिजनेस था और मेरा सलाद का बिजनेस है। तो नाउ यू नीड टू स्ट्रेटेजिकली प्लेस कि यार अगर एक धंधा नहीं चल रहा तो गुजराती है हमको चाहिए कि भाई इनकम आती रहनी चाहिए। तो जिस टाइम पे हॉस्टल का बिजनेस नहीं चलता है, फीमेल हॉस्टल जो गर्ल हॉस्टल का बता रहे थे, उस टाइम पे सलाड चलता है। जिस टाइम पे सलाड नहीं खाते लोग, उस टाइम पे हॉस्टल चलता है। राइट। सो इफ यू कैन प्लेस योर बिजनेस स्ट्रेटेजिकली, लाइक सी यू टुक एक्सपीरियंस ऑफ बिल्डिंग एंड having a resort जिसको आप रन कर रहे हो, to building something from scratch but ultimately into resort domain। तो मुझे पता है कि यार मैं एकदम बेवकूफों वाली गलतियां तो नहीं करूंगा इसके अंदर, है ना। तो अगर मैं मल्टीपल बिजनेस कर भी रहा हूँ, आई एम बिल्डिंग समथिंग बेटर, लर्निंग फ्रॉम व्हाट आई हैड इन प्रीवियसली। सो आई थिंक मल्टीपल बिजनेस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम ही कुछ बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग ले रहे हो, दैट इट बिकम्स सो डिफिकल्ट फॉर यू टू बी इन दैट टू माइंडसेट। या बट दिस मेरा तो ऐसे था ना, सोप्स का आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर नहीं चले तो भी मेरे प्रॉपर्टी में तो जाएगा ही, हाँ रिजॉर्ट्स में तो जाएंगे ही, हमारे इतने रिजॉर्ट्स है तो वहां पर तो काफी है, मेरा बाहर का तो कॉस्टिंग बचेगा। हाँ एक्चुअली मैं 80% ज्यादा देती हूँ बाहर, तो मेरा 20% में जब काम हो रहा है तो फिर मैं क्यों नहीं उसको चलाऊं। एंड आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई प्रोडक्ट, पीपल हु आर टेकिंग इट, so I'm getting good response from them। मेरे को बहुत एक प्यारी सी चीज लग रही है, you have strategically placed one business into another। अब मतलब जो खुद का होटल है, रिजॉर्ट है, उसके अंदर साबुन तो लगेगा ही, तो बना लेते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। Yeah, we have this laundry business also in family। वाओ क्या बात। तो हमारे अंकल्स है तो वो भी वो करते हैं, तो अभी मेरा लॉन्ड्री फिर उनके पास जाता है, जो मुझे बाहर 50,000 देना पड़ेगा, मैं अगर मेरा 25,000 में हो रहा है काम, तो फिर क्यों नहीं यार, क्यों नहीं। व्हेन यू हैव टैलेंट, तो ऐसे नहीं मतलब आप काफी लोग हैं जिनको काम चाहिए, एंड व्हेन यू हैव दैट टैलेंट यू कैन एम्प्लॉय सो मेनी पीपल। सो एंड जब मैं सोप्स भी करती हूँ तो मेरे स्टाफ जब फ्री बैठे हैं, होटल में गेस्ट नहीं है, दे डू द पैकेजिंग एंड ऑल द स्टफ, I pay them extra amount। I think entrepreneurship की सबसे best blessing यही है कि you are able to feed somebody and their family। And that is the time you realize कि आपके ऊपर कितनी बड़ी accountability है। Because I had this, मतलब जब मेरे एक like I am first generation entrepreneur, किसी ने पहले वैसे वाली फीलिंग एक्सपीरियंस पता नहीं किए कि नहीं किए। तो जब मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, one of my editor's mom called me and she was very emotional क्योंकि उनका बैकग्राउंड काफी लोअर मिडिल क्लास में था, एंड देन वी गॉट हिम हायर्ड एंड वी स्केल्ड हिम। तो बोलता वो बच्चा सीख तो रहा है मेरा,
बट ही इज डेवलपिंग एज एन इंडिविजुअल, उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है बाय जस्ट डूइंग अ जॉब विद यू. नॉट ओनली यू आर लाइक contributing to our family, but you are contributing into his development at an overall level. तो she was very thankful. मैंने बोला बस इतना बोल दिया ना, अब बाकी सारी चीजें मम्मी को बताना. मेरे को मेरा ईगो इन्फ्लेट नहीं करना. मैंने उनको कॉल दे दिया मेरी मम्मी को. मैंने बोला यार ये मम्मी को बताओ, ये उनकी जीत है, मेरी जीत नहीं है. Like if my mom's son is able to do this, तो I think that becomes more sensible for her to tell to my mom कि आपका बेटा क्या कर रहा है. वो सवाल उन्हीं को था. पागल उन्हीं को लगा. मैंने कल ही ये मेरी रील आई है कि मम्मी के पास बैठा, मैंने मम्मी को बोला मम्मी आपको समझ तो नहीं आएगा बट मैं जो करने जा रहा हूँ वो मतलब जब मैं क्विट करने वाला था, बिकॉज आई डिसाइडेड आई डिड नॉट आस्क बिकॉज इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू डिस्क्राइब. बिकॉज यू आर डूइंग नाउ व्हाट you love, you wanted to do that, and whether when we love something, no, we don't think about the result कि क्या होगा. in Bhagavad Gita also it is written कि किसी और की ड्यूटी परफेक्टली करने से अच्छा है कि आप खुद का इम्परफेक्टली करो, भले चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट योर हैप्पीनेस मैटर्स. एंड उसका फिर रिजल्ट अगर आप हार्ड वर्क दोगे तो आपको सक्सेस तो मिलना ही है. मुझे ऑनेस्टली काजल बता रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरे को क्या करना है. मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ये नहीं करना, बस मैं अच्छा हूँ इसमें. आई वाज ब्रिलियंट एम्प्लॉय, लाइक द बेस्ट वन दे हैड. लाइक आखिरी मोमेंट तक वो बोल रहे थे अरे आई कार्ड रख ले तेरे पास जाते जाते तक. एंड द रीजन आई गिव देम वाज नॉट कि मेरा एक्सपीरियंस खराब है या कुछ है, मेरे को बस अब मेरे पास टाइम नहीं बचा ये और करने के लिए. इट वाज जस्ट वन वर्ड टाइम. मतलब बहुत लेट हो चुका हूँ मैं ऑलरेडी अपने आप को टाइम देने के लिए. मुझे अब अपने आप को ये साल देना ही देना है. सो लोगों को लगता है कि ये बहुत लेट हो गया. मैं सोचता हूँ कि चलो जल्दी है. 70 पे रियलाइज करने से तो बेटर है कि मैंने 29 पे क्विट करके अपने आप को चांस दिया. क्लैरिटी नहीं थी मेरे पास उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मुझे क्या करना है, बट ठीक है मैंने बोला एक्सपोज कर दो. बट आपका गोल तो कुछ रहेगा. मेरा गोल ये था कि यार मुझे अपने आप को बस सिंपल सा टाल दिया था मैंने कि नीरज तेरे को 1 साल सर्वाइव करना है नीरज होके. लाइक आई वांट टू फाइंड नीरज. सो व्हाट हैपेंस यू नो, पहले हम हमारा गोल सेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे घर खरीदना है, इज माई गोल. आई वांट टू बाय अ हाउस. व्हाट इज द पर्पस? टू स्टे इन दैट. ठीक है, तो वो बाद में उस हिसाब से आपका पैशन बनता है. तो अभी आपका गोल क्या था, पर्पस ये था, यू वांटेड टू गिव टाइम टू योरसेल्फ, यू वांटेड टू लर्न समथिंग, यू वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू. तो वो आपका पैशन फिर आपको उस डायरेक्शन में ड्राइव कर रहा था. हमें कभी कभी लगता है क्लैरिटी नहीं है, बट वी हैव टू कीप 3 थिंग्स इन आवर माइंड: गोल, पर्पस, पैशन. नाइस. या तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरा पहले गोल तो था कि मुझे कुछ अचीव करना है, सेवा करनी है, बट मेरा पर्पस थोड़ा हिल गया था कि लोगों को भी पता चले मैं क्या कर रही हूँ. मेरा पर्पस ये होना चाहिए था कि मेरा काम, लाइक माय वर्क शुड स्पीक. और मुझे ये जैसे ये मल्टीपल ये सब कर रही हूँ मैं, तो घर में जो अभी जैसे फीमेल्स है, मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ आफ्टर बिकमिंग अ मदर एंड गोइंग थ्रू दैट थिंग कि यार मुझे आई वांट टू गो आउट एंड वर्क लाइक अ मैन, बट टाइम इज़ नॉट परमिटिंग. तो आई एम फाइंडिंग सच लेडीज, लाइक एक फीमेल है जो कुछ कर नहीं पा रही थी, हस्बैंड के साथ भी प्रॉब्लम, बट शी वाज लाइक कि, और वो डिप्रेशन में चली गई थी. शी वाज टेकिंग डिप्रेशन मेडिसिन फॉर लाइक 2 to 3 times in a day she was taking. And when I have given her this work, she has reduced the dose. So that keeps me, motivated. Otherwise, seriously, it is very difficult task to do so many things at a time. But मेरा पर्पस दूसरा हो गया है कि किसी का बेटरमेंट हो रहा है, कोई खुश हो रहा है. एंड व्हेन दे मैसेज मी कि थैंक यू, आपके वजह से ये हो रहा है, तो दोज थिंग्स आर ड्राइविंग मी. ऐसे लोग बहाने तो बहुत देते ही हैं. हाँ. बट आई वांट टू नो कि आपने 3 चीजें खड़ी की, राइट? एंड apart from that, you were also being a mother at that point of time. You conceived 2 children along the way in this whole journey. आप ब्रियो से लेके हेक्टर प्लस तक आए in this whole n numbers of years. तो मुझे ये जानना है कि what are the 3 things that changed in you while that journey? मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ गया था. जो सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं था, I started realizing about that. I started respecting myself. जब when I realized that looking at me, other women are getting inspired, that was giving me a kick. कि this is what I want to do then. तो ये 3 चीज़ें थी
एंड अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने किया कैसे, बिकॉज एज अ फाउंडर मेरे को ऐसा लगता है कि लोग एक चीज खड़ी अरे करने नहीं में यार, मैं जब नहीं इतना नहीं, पागल हो सोप्स का जाते तो हैं। यार नहीं, पागल तो होते हैं। हाँ टू टेक केयर ऑफ किड्स इज ऑल्सो नॉट अ या इजी जॉब। एक कंटिन्यूस चालू रहता है यार इनका, बट यू नीड हेल्प। तो मैं जैसे अभी रिजॉर्ट में जब मैं लेकर जाती हूँ उनको, तो वो लोग अपना खेलते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो मैं रील्स देखने से के बजाय मैं काम करूँ ना, रिजॉर्ट देखने के लिए देर आर स्टाफ, आई एम सिटिंग विद देम ओनली इन कल्की, बट आई एम डूइंग माई सोप्स, क्लोथिंग का, बैठ के मैं उसको वो अलग काम करती हूँ। तो मैं एक बिजनेस में बैठ के दो तीन और दूसरे हैंडल कर रही हूँ। और फिर सोप्स का जब आप पूछ रहे हो, सो after becoming a mother, most of the time I spend time at home only. ज़्यादा टाइम घर पे रहते हैं। तो वो टाइम पे देन घर से क्या प्रोडक्टिविटी निकलती है, मेरा हमेशा वो थिंकिंग कांस्टेंट रहता है कि ये सिचुएशन में मैं इसको कैसे प्रोडक्टिव बना सकती हूँ। अब मैं यहाँ पर हूँ, तो अब इसमें से क्या निकलेगा, ये टाइम को कैसे मैं यूटिलाइज करूँ। जैसे कि जब कुछ था नहीं करने के लिए, व्हेन माय सेकंड बेबी वाज बोर्न, आई वाज टू मच लाइक इनटू दैट, बट आई वाज नॉट एबल टू गेट टाइम फॉर माई सेल्फ टू लर्न थिंग्स। आई ऑलवेज हैव एन अर्ज टू learn things. So while feeding only, I started learning about eco-friendly lifestyle. तो वो करते 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 फिर we started going into composting and all, and that slowly that was involved in the process of homeschooling. ऐसे. ओके So even my children learned that, and we do it together. We started growing our food. ऐसे. इट्स लाइक अभी ऐसे कंटिन्यूस वो नहीं है, थोड़ा कुछ दूसरा वेंचर करती हूँ तो मुझे किधर पॉज देना पड़ता है थोड़ा। अगर मैं Okay. सोप्स का कर रही हूँ, तो सोप्स का क्या है कि मुझे प्रोडक्शन करना है, पैकेजिंग, ये सब आई हैव स्टाफ टू डू दैट। एक प्यारी चीज मैंने नोटिस की है, पता नहीं आपने नोटिस किया है कि नहीं किया है, आई एम अ बिग एडवोकेट ऑफ इंटेंशनल लिविंग। ऑफ इंटेंशनल लिविंग, हाँ, ओके ठीक ओके, है, हाँ एंड यू वर डूइंग दैट ऑल अलोंग। मतलब अगर मैं प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ सोच रहा हूँ कि यार इस मोमेंट के अंदर एम आई कंट्रीब्यूटिंग टू समथिंग बेटर और एम आई कंट्रीब्यूटिंग एट ऑल टू एनीथिंग, आप समझ रहे हो। हाँ आप मे भी कल के रिसोर्ट में बैठ के ये सोच रहे हो कि यार यहाँ पे तो मैं खाली ही बैठी हूँ, तो क्यों ना ये ये अमाती काम चाह पे करो काम या करूँ। या मैं अगर अमाती चाह के ऊपर, अभी इन्होंने तो हैंडल कर लिया प्रोडक्शन, अब यहाँ से मेरे को टाइम मिल गया। यू ऑलवेज वांटेड टू कंट्रीब्यूट एंड हेंस यू कंट्रीब्यूटेड। या दैट्स व्हाट। तो इंटेंशन जब तक इंसान की नहीं होती है ना, तब तक लाइफ में कभी चेंज नहीं आएगा। आई जस्ट हैड वन इंटेंशन कि यार आई वांट टू फाइंड आउट हु आई एम, एंड इन द वे लेट्स हेल्प अदर आल्सो फाइंड। या दैट्स व्हाट। तो वो पर्पस है ना वैसे, कि आपको हेल्प करना है। तो आपका जैसा टैलेंट है, आपकी फिर वो आपके ऊपर है। आपका टैलेंट सिर्फ आप आपके लिए रखो, आपके काम के लिए, या फिर सबके लिए, सबको काम आ जाए वो चीज़। जो घर बैठे तो कोई रिजॉर्ट नहीं चला सकेगा। लाइक इफ शी इज नॉट हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग अ रिजॉर्ट, टेकिंग बुकिंग्स एंड ऑल, सो what she is good at, being a mother or a homemaker, she can sell some products, basic products. तो आपको डर नहीं लगा? क्यों डरना है? नहीं, लोग कैसे बोलते हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ। हाँ, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने ये सब तो कुछ किया नहीं था, ऐसा कोई पैदा होके तो ये लेके डर नहीं तब आता। होगा ना जब मैं नेगेटिव चीजें अगर करूं। मैं अगर इसमें जुए में पैसा उड़ाती हूँ या फिर क्लब्स में जाती हूँ, तो वो अल्कोहलिक हूँ, तो मैं डरूं। जब आप लाइफ में सही चीज कर रहे हो, सही इंटेंशन के साथ, ओके, तो डर किस बात का? सो मैं ये किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा था कि लोगों को ये होता है कि यार ये मेरे फैमिली में किसी ने नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया। बोलते हैं काफी लोग रिजॉर्ट वाली होके सोप्स बेच रही है, तो वो दैट्स नॉट इन माय कंट्रोल, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डूइंग। आई एम नॉट जस्ट सेलिंग इट टू पीपल। मेरा फोकस इतना ये नहीं है कि मैं बाहर ही लेंगे तो ही मेरा चलेगा। मेरे पास है ना, रिजॉर्ट्स है, तो मैं सप्लाई कर सकती हूँ, तो वो अंदर फैमिली में तो चल ही गई। और मेरा जब 80% मैंने आपको बोला कॉस्टिंग बच रहा है, तो मेरा ऑलरेडी लाइक आई एम वेरी स्मार्ट। ऑफ कोर्स यू हैव टू बी स्मार्ट, नो? तो मतलब आपने कितने स्ट्रेटेजिकली यू हैव प्लेस्ड वन रिजॉर्ट इनटू अनदर रिजॉर्ट इनटू, सो फिर लॉन्ड्री का भी जुगाड़ हो गया। मतलब ये सी आई थिंक लॉन्ड्री मैंने नहीं, मतलब फैमिली में। हाँ, बट आई थिंक मैं यहाँ पे हाईलाइट ये करना चाहता हूँ कि व्हेन यू स्टार्ट फाइंडिंग द वेज, Yeah. आपको दिखना स्टार्ट होता है बिकॉज आप देखना चाहते हो। एज यू सेड कि आपने कॉन्शियसली सरेंडर हाँ। किया, सो व्हेन यू सरेंडर योरसेल्फ टू द सुप्रीम, टू लाइक whomever you believe Yeah, in, yeah.
तो आपका वर्क जो है ना, इट बिकम्स एन एक्ट ऑफ डिवोशन. फिर आपका जो सक्सेस हो जाता है, इट्स लाइक अ सेवा. मतलब विद सक्सेस कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. And a एंड lot of people would have been satisfied in what I was doing. या मेरे को एक स्पिरिचुअल लीडर मिले थे इन ऑल ऑफ दोस थिंग, और ऐसा लगता है मुझे महादेव किसी ना किसी रूप में आगे कभी टकरा के कुछ बोल के चले जाते हैं हाँ. टू कोर्स करेक्ट यू और टू गाइड यू टू द नेक्स्ट स्टेप. तो मेरे को यही बोला था कि अगर तू छोड़ता नहीं भी ना तो भी तू डिप्रेशन में ही जाने वाला था, बिकॉज यू वर नॉट सेटिस्फाइड एट योर सोल लेवल इन व्हाट यू वर डूइंग. यू वर अर्निंग वेरी गुड. आपने बोला ना इंटेंशनल हाँ. लर्निंग, तो वो आपका इंटेंशन सिर्फ प्योर होगा ना, हाँ. और आप लाइक यू डोंट हैव टू गेट अटैच्ड टू द फ्रूट्स. Yeah. यू जस्ट हैव टू डू योर कर्मा एज पर धर्मा. हाँ. तो उस हिसाब से, और अब अगर आप आपके रिजल्ट से नहीं अटैच होंगे तो फिर आपको उतना ऐसे डिप्रेशन काइंड ऑफ अ थिंग ऐसे कुछ नहीं होगा. तो आई थिंक समराइजिंग दिस होल एंटरप्रेन्योरशिप वाला सेगमेंट हमने काफी इस पे बातें कर ली हैं. जस्ट लास्ट क्वेश्चन, दैट किसी को भी अगर आपको एक पीस ऑफ एडवाइस देनी हो आफ्टर क्रिएटिंग 3 brands, रनिंग इट ऑन योरसेल्फ, व्हाट वुड दैट बी? See, you have to dream big. You have to set your goal, purpose for what you are doing. And there are 3 ingredients I would say, जो आपको वो लेवल तक लेकर जाती है. पहले तो है टैलेंट. ओके. Talent will get you to that path. Second is attitude. It matters how your attitude is. That will help you to cross that path. अब सक्सेस मिल गया है, उसको रिटेन करने के लिए भी और एक चीज चाहिए, योर कैरेक्टर. वाओ. तो ये 3 चीजें होनी चाहिए इसमें भी. एंड यू हैव टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड दैट विथ सक्सेस कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड हमेशा सिर्फ खुद के लिए ना सोचे, कुछ दूसरों के बारे में भी अगर हम सोच के कुछ मेहनत करते हैं जब भी, तो फिर भले उसमें सक्सेस मिले या फिर ना मिले, हमारे माइंड में हमेशा एक वो कामनेस रहता है. बहुत मैंने सही गुड चीज वाली के लिए फीलिंग. कोशिश तो की. कोशिश की, किसी का अच्छा ही सोचा, बट जैसे भगवान की मर्जी. सो अब हम आते हैं आपके फेवरेट टॉपिक स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, जहाँ पे हम आई थिंक दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट गॉट बोथ ऑफ अस कनेक्टेड, सरेंडर. तो एक चीज आपने बड़ी प्यारी बोली थी कि भगवत गीता हर एक को पढ़ना चाहिए. एंड यू ऑल्सो मेंशन कि एक पॉइंट था मेरे लाइफ के अंदर जहाँ पे मैं बस गंगा घाट पे या कहीं बैठ के रिफ्लेक्ट कर रही थी. आई वांट यू टू स्टार्ट विद दैट. वहां पर मैं अकेले बैठी हुई थी. I don't know what happened, and suddenly I looking at Ma Ganga, I started getting tears in my eyes. इतना प्यार फील हुआ कि सेल्फ लव, आई वुड से. मेरे माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया कि तूने खुद से इतना प्यार किया है कभी पहले, कि जो मैं बाहर ढूंढ रही हूँ वो मेरे अंदर ही है. I don't know what it was, but I felt that love from Ma Ganga. I was completely like out of the world. I felt so much love. ये एक था मेरा एक्सपीरियंस. मैंने भी जब पहली बार गंगा आरती देखी थी ना, इट इज समथिंग दैट एवरीवन शुड एक्सपीरियंस वंस इन देयर लाइफ टाइम. हरिद्वार पे जब मैं जा रहा था, बिकॉज आप ऐसे जाते हो ऋषिकेश, हरिद्वार, एंड देन यू क्लाइंब उत्तराखंड. तो लकी आई वाज इनफ कि मैंने शाम की देखी, जब आपका ना दोपहर से रात होती है, तो जब वो दिए बहाते हैं, तो वो जो ट्रांजिशन होता है ना, सूरज ढलता है और फिर दिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको इतनी दिए दिखेंगे नहीं कि लोगों ने डाला हुआ है और वो बह रहा है, बट जैसे ही रात होती है आपको सिर्फ दिए ही दिए दिखते हैं, इतने लाखों की तादाद में. And it is insane, the energy. Like everybody is saying Har Har Gange, Har Har Gange, and you see such a light. That energy is different. It's way different. And लोग बोलते हैं यार भगवान हर जगह पे है, घर पे भी है, यहाँ पे भी है, बट जब 1000 करोड़ लाखों लोग एक साथ हर हर गंगे या they are at a spiritual place ना, it is insane the amount of energy and the experience that you have. तो मैं उनको एक आंसर करना चाहूंगा कि भगवान हर जगह हैं, बट जो आपका कनेक्शन है ना उनके साथ में, वो हर जगह सेम नहीं होता. वो कुछ जगह पे आसान हो जाता है, बिकॉज एवरीवन इज ट्राइंग टू रीच गॉड. Energy is different. Everyone is trying to reach God. तो वहां पे उनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा इजीली फील हो पाती है. आपका अपने से कनेक्शन बहुत इजीली
टच हो पाता है. हम्म. And that is, I think, what must have happened with you, me or anybody else Yeah. in that journey. Yeah. और ऐसे नहीं है कि that particular place only would give you that experience. Any place, like wherever you feel connected in any part of the world which is spiritual. So what is your take on Gita? Like आपको उसमें सबसे important message या आपका key takeaway क्या लगा आपको गीता का? उसमें मैंने सेल्फ वर्थ सीखा है, लाइक सेल्फ रेस्पेक्ट. आई डिडंट रेस्पेक्ट माई सेल्फ दैट मच. मैंने क्या सीखा कि लाइक भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबके अंदर हूँ, दैट मीन्स ही इज देयर इन मी ऑल्सो. मैंने जो अंदर है उसको ही इतना रेस्पेक्ट नहीं दिया है, उसको ही उतना प्यार नहीं दिया है, पहले मुझे उनको भी देना है, वो भी अंदर है. सो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड बिकमिंग काइंड टुवर्ड्स माई सेल्फ कि यार पहले अंदर के भगवान को हमें, देयर इज एन इंडिविजुअल सोल, वी से इट्स रिटन इन गीता, सबके अंदर इंडिविजुअल सोल है और जो सुप्रीम सोल है वो बाहर है. एंड देन ग्रैटिट्यूड, लाइक जो है वो अच्छा है प्रेजेंट मोमेंट पे. जो हमारे साथ होता है लाइफ में, डेली लाइफ में, हम सोचते ना क्या ये हमारा पहला जन्म है, क्या ये, क्या इसके बाद क्या आने का है, किसको आने का है, क्या पता. आप मुझे बताइए कि जब एक माँ के पेट से बच्चा बाहर आता है, कभी कोई रिच फैमिली में पैदा होता है, कोई झोपड़े में पैदा होता है, क्या दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल कि हमने पिछला कर्म क्या किया है पिछले जन्म में? दिस इज़ एन आंसर टू इट. अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा. तो इट इज़ लाइक, बोलते ना, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल. मैं वही पूछने वाला था. हाँ, तो जब भी हम हार्वेस्टिंग करते हैं, अगर आपका फार्म है, आप हार्वेस्टिंग करोगे तो फर्स्ट ईयर सपोज आपको बहुत अच्छे फसलें मिल गई, तो स्टोरेज में जब आप उसे स्टोर करोगे तो पहला तो बेस्ट क्वालिटी डालोगे, उसके बाद सेकेंड ईयर समझो मीडियम क्वालिटी आया है, उसके ऊपर वो स्टोर होगा. थर्ड ईयर वर्स्ट क्वालिटी, वो भी स्टोर होगा. अब जब आप वो टैप ओपन करोगे तो आपको पहले क्या आएगा? जो आपने अच्छा किया है, अच्छे कर्म किए हैं, अच्छी फसलें थी, वो पहले वो आएगी ना, क्योंकि आपने पहले वो स्टोर किया हुआ है. आपने फिर उसके बाद अगर बुरा कर्म किया है तो फिर वो स्लोली वो भी ख़त्म होगा. तो अगर आपको आगे भी अच्छा चाहिए, सो यू हैव टू डू गुड, यू हैव टू बी काइंड टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. You have to see there is a God within them. And yeah, ये जो boundaries है, I couldn't create those boundaries before. As I said, कि इतना self worth पता नहीं था, तो boundaries. I had become a people pleaser कि यार वो बोलना चाहिए कि काजल बहुत अच्छी है तो मुझे खुशी होगी. तो वो स्टॉप हो गया कि कितना सहन करना है, कितना नहीं सहन करना है. लोग बोलते हैं कि जो बहुत सहन करता है वही, अगर ऐसा होता था तो महाभारत कभी होता ही नहीं था. इट हैपेंड फॉर सम रीजन ना, गलत हुआ इसलिए ये किया है. एंड वी हैव टू बिलीव दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. वो कॉन्फिडेंस वहाँ से आया है कि यार मैं हूँ तो उनकी बच्ची हूँ. पेरेंट्स है ऑफ कोर्स, वो भी, बट मेन फादर तो वही है. तो अब जब हम खुद पेरेंट्स बनते हैं तो हमको रियलाइज होता है, दिस रियलाइजेशन कम्स व्हेन यू बिकम अ पेरेंट, कि हम कैसे अपने बच्चे कितना भी बुरी चीज़ें करें तो हम फिर भी उनको माफ़ कर देते हैं. तो वो तो भगवान है यार. और आई हैव दैट फेथ इन हिम कि it had come from Gita only, कि he is there. You just have to follow the right path. And I've learned to surrender unto him, because जैसे कि एक अब मेरी बेटी जो है वो 4 years की है. So I have to be very careful with her कि where she is going and all. I'm always anxious. But लड़का is like 7 years. तो पता है मुझे कि वो ठीक है, अभी थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गया है. वैसे ही गॉड इज़ ऑल्सो लाइक दैट कि यार जितना मेरे पर डिपेंडेंट होगे उतना मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लूँगा. अगर आपको इंडिपेंडेंट भी करना है, भी करना है, अगर आपको कुछ
then also you are free to do that. मतलब बात ये होगी कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम में अकेले में ही काबिलियत है सब कुछ करने की, तो हाँ, फिर कर ही लो। कर लो, आपको सब कुछ फैसिलिटी दी है, नॉनवेज खाना है नॉनवेज खाओ, किसी को मारना है मारो, किसी को प्यार करना है करो, छोड़ दिया है। हम भी अपने बच्चों को संस्कार सिखा के, दे हैव टू गो आउट, Yeah, यू they आर have नॉट to विद take- योर मदर नाउ, आई एम नॉट विद देम। बाहर जाके हमारे ऊपर है कि दे हैव लेफ्ट अस, या बट यू हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। फाइनल डिसीजन आपका ही है। हाँ, तो क्या आप सीखते, तो यू हैव टू शार्पन योर इंटेलिजेंस, एंड इंटेलिजेंस आपका कैसे शार्पन होगा, जब आप स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे, ये सब चीज़ों से ही चीज़ होगी। यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग योर माइंड। देर आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनिमीज, आई वुड से। एक्सटर्नल तो हमें पता है, इंटरनल ये हमारे एंगर, लस्ट, जो सब में होते हैं, मेरे में Emotions. भी है। वी हैव टू लर्न टू कंट्रोल इट। ऐसे नहीं कि यू नो एकदम ही हमें सहन करना है। यू टॉक, यू स्पीक आउट, टॉक टू पीपल, बट you have to understand that कि we have to be kind and we need to control those enemies, क्योंकि हम सब चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बाहर वालों को तो पॉसिबल ही नहीं है, बट हाउ वी रिएक्ट टू Is इट, in our- दैट वी, या दैट इज इन आवर कंट्रोल। मेरे को एक लाइन आ रही है दिमाग में, इज दैट एंड विच इज वेरी ब्यूटीफुल, इज दैट सिद्ध पुरुष वो नहीं है जिसने दुनिया को अपने काबू में किया है, वो है जिसने खुद को खुद अपने को काबू अपने में किया काबू में किया है। है। एंड द सेम आंसर इफ यू वुड हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन ना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, मुझे ऐसा रियलाइज होता है, जैसे अगर मैं अपनी लाइफ को देखूं, आई एम नॉट जजिंग एनीबॉडी एल्स, बट अगर मैं देखूं, आई हैड अ वेरी डिफिकल्ट चाइल्डहुड टिल माय एज 29, मतलब बहुत मेहनत से हर चीज की है, तोड़ तोड़ के। अब इसको मैं नेगेटिवली देख सकता हूँ, पॉजिटिवली देख सकता हूँ। हाँ, तो स्पिरिचुअलिटी मुझे जो लगता है वो जो करती है, वो ये करती है कि वो आपके कर्म जल्दी जल्दी काटती है। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार भगवान, मैं फिर आपकी पूजा ही क्यों कर रहा हूँ अगर आपको मेरे को तकलीफ ही देनी है। या एग्जैक्टली, वो जल्दी जल्दी वो जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं। हाँ। हो सकता है कि मेरी पूरी लाइफ में इतना पेन लिखा हुआ था जो उन्होंने शायद मुझे 1 साल में दे दिया। एग्जैक्टली, और वो पेन का जो रेशियो होगा, अगर हम स्पिरिचुअल नहीं है। मैं आपको डिफरेंस बताऊं, मेरे को एक बड़ी प्यारी सी चीज लगी व्हेन आई वाज इन विपासना, आई हर्ड दिस स्टोरी एंड आई हैव हर्ड दिस मल्टीपल टाइम्स अबाउट गौतम बुद्धा। या ठीक है, तो वो एक गांव में जाते हैं बिकॉज ही डेडिकेटेड हिज लाइफ इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग पीपल यू नो मास्टर देमसेल्फ, दैट इज व्हाट बुद्धिज्म इज अबाउट। उनके लिए निर्वाणा इज नॉट अबाउट मोक्षा, इट इज मोर अबाउट कि आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो, दैट इज व्हेन यू अटेन निर्वाणा। तो एक गांव में वो जाते हैं और उन पे ना एक बंदा थूक देता है, और बाजू वाला उनको पूछता, आपको गुस्सा नहीं आया क्या, थूक के चला गया आपके ऊपर? बोलता है किसी जन्म में मैंने भी थूका होगा यार, आज खत्म हो गया, एंड ही मूव्स ऑन। या राइट, ये कंट्रोल 99% ऑफ पीपल में नहीं होता। दिस विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर एंगर। जब हम, हमारा एक नेगेटिव पॉइंट बहुत ये है कि हम हमेशा ब्लेम करते हैं, जो मैं भी करती थी, एंड आई लैंडेड अप इन फ्रस्ट्रेशन काफ़ी टाइम। देन स्लोली स्लोली आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इट कि यार मेरे ही कर्म है, मुझे ये काटना तो है ही, और मैंने किसी के साथ बुरा किया है तो फिर बी रेडी टू फेस इट ऑल्सो। तो थोड़ा क्या सामने वाले पे गुस्सा कम हो जाता है, तो तुम भी अंदर से कंपोज रहते हो फिर। हाँ, मतलब मेरे को बड़ा हिट करता है ये स्टोरी, और मैंने बोला कि यार फैक्ट है। फैक्ट है, या मतलब देयर इज नथिंग दैट हैपेंस टू यू विदाउट योर ओन, नहीं, यू नो, समथिंग इन्वॉल्वड इन इट। नथिंग, कुछ नहीं। कमिंग बैक टू दिस, यू आर आल्सो लावा फेरे हीटर, राइट? लामा फेरा, हाँ, ये थोड़ा सा बताओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। लामा फेरा ना, ये तो एंशियंट बुद्धिज्म का टेक्निक है टू हील पीपल, टू टेक आउट द नेगेटिविटी, कुछ ब्लैक मैजिक है या कार्मिक डेप्थ है, तो वो भी सब वॉश होते हैं उससे। तो लामा मीन्स लाइक द वन हु इज फॉलोअर ऑफ बुद्धा, और फेरा है तो उसका एक स्टोरी है। एक लेडी थी, he was lamenting at the untimely death of her husband. She went to Buddha कि मुझे हेल्प करो, and he tried to tell her, to make her understand कि this is a cycle of birth and death, तो ये चलता ही रहेगा, but she was not understanding. What he told her कि तुम किसी ये गांव में जाओ और मुझे ये बाउल में ग्रेन लाके दो, ग्रेन ऑफ राइस, वॉट एवर,
कि जहाँ पे जिनके घर में कोई डेथ नहीं हुई है कभी भी, हाँ ठीक है, एंड शी वेंट एंड एट दैट टाइम शी अंडरस्टूड कि ऐसा तो कोई घर है ही नहीं, और तब उनको समझ में आया कि ये क्या है साइकिल, ये जो जन्मा है उसको मरना है, इसे हम मृत्यु लोग भी बोलते हैं कि जो यहाँ पर जन्मा है उसे मरना ही है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। तो फिर वो वापस आती है एंड शी एट दैट टाइम ओनली शी डिसाइड्स कि उनको डिसाइपल बनना है बुद्धा का, बट बुद्धा के कोई फीमेल डिसाइपल नहीं थे पहले, फॉर सम रीजन अननोन, तो he was not accepting her, but she was also very stubborn. So what he did, he circumvented round of that lady 2.5 times, ओके and she went into samadhi ऐसे। तो वो जो circumvention था ना 2.5 टाइम, उसको फेरा बोलते हैं। तो हम भी जब हीलिंग करते हैं तो we take 2.5 rounds of the patient. Yeah. इंटरेस्टिंग, मुझे Yeah. पता नहीं था। मैं बुद्धिज्म पे बात करूंगा, लामा फेरे उसी में से निकलेंगे। Yeah. आई हैड नो आइडिया एट ऑल, बट हाउ ब्यूटीफुली थिंग्स Yeah. गेट कनेक्टेड। मतलब व्हेन आई वाज विपासना, द 3 बेसिक प्रिंसिपल्स दे टीच यू इज शीला, सम्मा समाधि एंड पन्या, Hmm. right? These are the 3 main principles. Shila is the basic discipline. Yeah. What are the 3 things? Shila, Samma Samadhi, Samma samadhi. Okay. and Panya. So Shila is basically, there are 10 different aspects of life where you need to be disciplined. Okay. Like जो भी आपने बोला ना, इमोशंस कंट्रोल हाँ, करना, एक बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना, वेजिटेरियन खाना खाना, मतलब लाइक बेसिक रिक्वायरमेंट्स। इमोशंस कंट्रोल करना मींस यू डोंट हैव टू सप्रेस ऐसे नहीं, एकदम। सप्रेस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इट इज मोर टुवर्ड्स दैट यू आर, या समथल बोलते हैं हिंदी में वर्ड, या इन बुद्धिस्ट लैंग्वेज इट इज कॉल्ड समथल। इट्स लाइक यू आर बेसिकली you react the same way to every stage of your life. that is but that is altogether a different stage. Yeah. So it is like there are basically code of conducts that you आपको, मतलब Sheila is basically the basic requirement and the basic thing that you need to follow. Be at least क्या बोलते हैं उसको, बेसिक रॉ मटेरियल होता है ना, हाँ कि आप जैसे पूजा करने जा रहे हो तो आपको नहा के जाना है, stuff like that. So Sheila is basically discipline in certain sectors. Okay. Then Samma Samadhi is, why it's called Samma Samadhi, it's deep Samadhi which is based upon you, not an external object. Like there are object based meditation, आप किसी चीज पे देखोगे उसको फोकस करोगे, कैंडल पे देखोगे उसको फोकस करोगे, आवाज सुनोगे उसको focus करोगे। नहीं, आपको अपनी सांस पे फोकस करना है, आपको अपने अंदर फोकस करना है। तो Samma Samadhi is that you go deeper and deeper inside based upon reality, not something that you imagine. So your breath is something in reality that you take. It comes, it goes, it comes, it goes. So you follow Samma Samadhi, which is a deeper state of meditation, not just meditation, a very deep state of meditation. And then Panya is that, जो मैं आपको, जो आप स्टेज बता रहे थे ना, इक्वानिनोमस समथिंग ऐसे कुछ तो वर्ड है, मैं बड़ा फंबल करता हूँ। So it is like samthal in easy word. Okay. Or that means that everything is anitya in life, temporary in life. Yeah. So every sensation in your body comes, it goes. Yeah. Every happiness in your life comes, goes. Okay. Every pain in your life comes and goes. Yeah, of course. And that's just people have this tendency कि हमें सिर्फ सुख ही मिलना चाहिए। हाँ। तो जब हमारा थिंकिंग ये हो जाता है ना कि मैं कब खुश होऊंगी, मैं खुशी तो हमारे नसीब में, तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वी हैव टू बी रियली वेरी ग्रेसफुल टू एक्सेप्ट दैट pain as well, कि we have to normalize the feeling that happiness and distress both are part of our journey. तो ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब आप सिर्फ पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट करते हो, दिन के बाद रात आती है, ये साइकिल है, बर्थ एंड डेथ। इट्स बेसिकली द सेम थिंग, कि आप ना सुख से अटैच हो रहे हैं ना दुख से अटैच हो रहे हैं। आपको पता है सुख है ये भी टेम्पररी है, दुख है ये भी। हाँ, तो वैसे ही जब भी बोलते हैं कि दुख में भी अगर आप हो तो एक ही सेंटेंस खुद को बोलो कि ये दिस इज ऑल्सो टेम्पररी। और अगर बहुत खुश हो तो भी बैलेंस में रखोगे, एकदम पागल नहीं हो जाओ। वही मीनिंग है, अनित्य का मीनिंग यही होता है, ये भी अनित्य है वो भी अनित्य है। राइट, बेसिकली दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। एंड दैट इज व्हाट बुद्धा टॉट ग्लोबली, मतलब जहाँ पे भी जाते थे कि हमारी सफरिंग का कॉज हम खुद ही हैं। इट इज आवर अटैचमेंट टू दैट वन मोमेंट इन लाइफ कि मैं उसी को पूरी जिंदगी भर एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। बिकॉज दैट्स व्हाट वी गेट अटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन। करेक्ट। उस वजह से वो अटैचमेंट फिर देन लीड्स टू डिजायर, फिर डिजायर से एंगर। हाँ। तो
यही चीज। Desire is a cage that we build our own self, yeah, that's right? what. The bigger the desire, the bigger the cage. Yeah, So that is how it is, and it is a very deeper concept. मतलब बहुत mental models है इसके अंदर. I know. But I want to ask you this: you vouch about being vegetarian. Why do you हम्म। think everyone should be a vegetarian? और क्यों नहीं होना चाहिए, आप बताइए। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब अब जैसे लोग बोलते हैं यार हम्म हमारी चॉइस है, हम्म शेर भी बिल्ली को खाता है या इसको खाता है, हम भी इसको खा सकते हैं. हाँ। सो दैट इज अ अच्छा, कॉमन अब मैं आर्ग्यूमेंट. यहाँ आई हूँ, मैं अगर 4-5 आदमियों को लेकर आती हूँ मेरे साथ, ये इसको पकड़ो नीरज को, खाओ इसको. हाँ, तो आपके अंदर क्या क्या इमोशंस आएंगे, आप मुझे बताओ। What all things? There are different kinds of emotion at that time. You Yeah, I tell think me. a person will feel scared, Scared, intimidated, हाँ, और पेन होगा, हाँ obviously गुस्सा आएगा ना बहुत, हाँ, वो हाँ, हाँ. रिवेंज, बच गया तो साला छोड़ूंगा नहीं, हाँ, ये सब तो ये आपके ब्लड में रहता है वो टाइम पे। Yeah. And at that time we consume that thing and it goes in our and a mind starts working like that. जब बोलते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिलीजन में ये बोलते हैं ऐसे। आई डोंट बिलीव। यू लुक एट जीसस, हीलर बोलते हैं उनको। उनका फोटो आपने देखा होगा, हमेशा वो एक लैम्प के साथ है। फिर हिंदुइज्म का तो पता है, इसमें भी हम देवी को बलि देते हैं बोल रहे हैं। क्यों देते हैं देवी को बलि? एक एक्चुअली स्टोरी था कि जब राक्षसों को मार रहे थे तो उनके खून गिर रहे थे नीचे, तो उसमें से और एक राक्षस पैदा हो रहा था। तो एट दैट टाइम शी हैड टू टेक द रूप ऑफ काली माता। हाँ, कि इतना वो अग्रेसिव थे कि इतनी फास्ट थी कि कोई भी शी वुडंट लेट दैट ड्रॉप फॉल ऑन दैट ग्राउंड, शी ड्रैग इट। या तो व्हाट पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि इनको पसंद है खून पसंद है। नो, शी वांट्स द सैक्रिफाइस ऑफ नेगेटिव इमोशंस। जैसे मैं Right. मानता हूँ Yeah, कि yeah. एक घर को खड़ा करने में सबसे बड़ा हाथ एक औरत का ही होता है. लाइक अ फीमेल इज द वन हु मेक्स इट या एंड आल्सो हैज द मोस्ट पावर इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग इट एज वेल. या जैसे अगर आप देखो, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, चाहे वो हाँ। इंडिया के डेली सोप्स हो या रियल लाइफ भी हो, लाइक इफ women इज नॉट इंटरेस्टेड इन कीपिंग द हाउस इंटैक्ट, इट विल फॉल अपार्ट. वो जो बाइंडिंग ग्लू होता है ना प्यार का या हाँ। नर्चरिंग का, इट इज ऑलवेज अ फीमेल. या बट वी ऑल्सो नीड दैट सपोर्ट फ्रॉम द सोसाइटी। तो वो जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, शी इज द वन हु विल होल्ड इट ऑल टुगेदर, दैट इज नॉट राइट। दिस एक वुमेन ही ऐसे सोचती है दूसरे वुमेन के लिए, सो शी ऑल्सो नीड्स दैट हेल्प। कभी कभी मैंने ऐसे फैमिलीज देखी है जहाँ पे कोई वुमेन लीड नहीं कर रही है, बट दे ऑल आर टुगेदर स्टिल बिकॉज एवरीबडी इज पुटिंग एफर्ट्स। तो दैट इज ऑल्सो नीडेड। वो एक्सपेक्टेशन एक बहुत बर्डन हो जाता है। ठीक है, यू एक्सपेक्ट, बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट थिंग देन यू हैव टू गिव दैट मच लव। सो देन फिर एक्सपेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद ही यू नो शी गेट्स दैट स्ट्रेंथ एंड शी कैन होल्ड इट ऑल टुगेदर। सो बिफोर एक्सपेक्टिंग यू फोकस ऑन गिविंग। आई एम श्योर आपने जजमेंट फेस किया है. काफी। So what is your one advice to any, especially women out there, yeah, to anyone in general? How do you cope up with that? Because you have built something which is non-conventional. आप entrepreneur बने हो, आपने जो भी XYZ चीजें अब तक की हैं, it is something which is एक वो stereotype होता है ना कि यार जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था यार मीटिंग में देख नहीं रहे, करे ठीक है चल है तो है, but not a significant role. So how did you do? Like how should somebody face that? ऑफ कोर्स बुरा लगता है, लोग हैं बोलेंगे। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑल्सो कि हमें ये चीज़ों को नॉर्मलाइज करनी है कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी आने ही वाला है। आई ऑलवेज लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज इन दोज सिचुएशन। ऑफ कोर्स आई was broken completely Very interesting. when I was told like about like my complexion कि ये तो बहुत काली है, मुझे लोगों ने बोला है। अच्छा. And I was made fun in like people were laughing at me in a room where they told me to wear some loose clothes and it was not fitting and people were laughing. I was broken completely. I used to scrub myself in the washroom and breathe through the window कि इतना मैं एग्जॉस्ट हो गई थी। बट मैंने उसमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू की। अगर मुझे बोला था एक बार किसी ने कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है आपके ऊपर। आई गॉट सो स्केयर्ड, आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम।
but I went deep into astrology. You should always give yourself time to grieve, cry. ऐसे कुछ नहीं है, हाँ मैं बिल्कुल बहुत रोई हूँ. स्ट्रेंथ डजंट मीन कि अरे यार ये बोलते हैं कि हम ये तो बहुत बड़ी स्ट्रांग बंदी है, कभी रोती नहीं है, हमेशा खुश रहती है, होल्डिंग इट ऑल टुगेदर एंड वॉट एवर. बट दैट इज नॉट बीइंग स्ट्रांग. ऐसा नहीं है कि बीइंग स्ट्रांग मीन्स इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी स्ट्रॉन्ग ट्रॉमास, सो मेनी फियर्स, इनसिक्योरिटीज, यू स्टिल चूज टू बी हम्बल एंड काइंड. तो मेरे माइंड में यही था कि इससे मुझे सीखना है कि सामने वाला कैसे फील कर रहा है अगर हम उसके साथ ऐसे बिहेव करेंगे तो आई स्टार्टेड बिकमिंग मोर हम्बल टूवर्ड्स पीपल. एंड आई वाज टोल्ड कि ब्लैक मैजिक है, एस्ट्रोलॉजी में डीप जाके आई हील्ड माई सेल्फ, आई बिकेम अ लामा फेरा हीलर. वाह. फिर जब भी बाकी चीज़ों में भी कमेंट किया तो उसमें भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ के मैंने खुद को इम्प्रूव किया है. सो यू हैव टू ऑलवेज एंड यू नीड टू फोकस ऑन द गोल. वो फोकस मत हटाओ. You cry. Ask yourself कि whether you want to be broken this time or you want to fight back. I always ask this question to myself. सो मेरी जिंदगी की पहली पब्लिक स्पीक एक्चुअली कॉलेज में हुई थी. आई वाज हाँ. टेक्निकल प्रेसिडेंट देन, और वो ऐसे हुई थी कि मेरे को मेरे टीचर ने बताया नीरज तेरे को जाके एक 15 मिनट के बाद में बोलना है. आई हैड नो नथिंग प्रिपेयर्ड एंड समथिंग लाइक, हाँ. एंड दिस इज द लाइन दैट आई टोल्ड दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और उस हाँ. दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो मैं कर सकता हूँ, स्टेज से तो प्यार है. हम्म. एंड मैंने यही चीज बोली थी सेल्फ डाउट. या सेल्फ डाउट से ना आप में एक करेज भी बिल्ड होता मैं है. आपको सेल्फ डाउट के बारे में बताती हूँ एक चीज. 3 कैटेगरीज है. हम्म. एक तो होता है जीरो सेल्फ डाउट, जो इधर बैठेगा, अच्छा. वो ओवर कॉन्फिडेंस. ओवर कॉन्फिडेंस. ठीक है, तो कुछ है ही नहीं सेल्फ डाउट, हाँ भाई लेके आ, कुछ भी अपन करेंगे. करेंगे. ठीक है. एक है एकदम नीचे, कांस्टेंट सेल्फ डाउट, जो मैं रहती थी उसमें. अच्छा. दैट वाज बिकॉज ऑफ लो सेल्फ वर्थ. विक्टिम वो माइंडसेट. दोनों भी काफी Contrasting. कॉन्ट्रास्टिंग है. तो लाइफ बैलेंस के, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग. तो जो सेल्फ डाउट है ना, वो थोड़ा होना भी चाहिए, बहुत बीच में जरूरी होना है. चाहिए. हाँ, बहुत जरूरी है. बिकॉज इट विल मोटिवेट यू टू ट्राई न्यू थिंग्स. हम्म. तो सेल्फ डाउट जब अब यू लर्न न्यू थिंग्स ना, यू विल गेट कॉन्फिडेंस. तो वो आपका कॉन्फिडेंस जनरेट करता है. फिर कॉन्फिडेंस में भी लोगों को ऐसे लगता है कि यार व्हेन दे आर वॉकिंग इनटू द रूम, मैं ही सबसे बेस्ट हूँ. नहीं, so you have to think I'm better than what I was yesterday. That's how you hold your confidence also. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है. खुद से सेल्फ टॉकिंग, सेल्फ अफर्मेशंस ये करना. आई थिंक यू शुड एब्सोल्युटली बिलीव कि मैं कर सकता हूँ बाय डूइंग इट, नॉट बाय थिंकिंग इट. थिंकिंग, yeah, right. समझ रहे हो आप? दैट इज द मेजर डिफरेंस. Yeah, that's what I said कि you have to try. Yeah. Self doubt will make you to try things. हाँ. Yeah. और पहली लाइन जब मैंने बोला था, मतलब उस दिन मेरे को सेल्फ डाउट था बिफोर आई वेंट टू द स्पीच, एंड देन व्हेन पूरा क्राउड बू कर रहा था, ये कर रहा था, और मैं भी उनके साथ बू करने लग गया, एंड देन आई टेम्ड द क्राउड एंड इट बिकेम अ फैन इन द एंड. एंड देन तो वो सेल्फ डाउट से जो मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस की जर्नी हुई ना उस 15 मिनट के अंदर, दैट केम फ्रॉम एक्चुअली डूइंग इट. उसमें मैंने ये लाइन एग्जैक्टली बोली थी कि एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी एंड इट इज द पार्ट ऑफ द सेम कॉइन. इस तरफ प्रॉब्लम है, इस तरफ अपॉर्चुनिटी है. बिकॉज अगर आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम ने प्रेजेंट किया अपने आप को, दैट इज मतलब कि आप वहां से ग्रो कर सकते हो. राइट, राइट. सो आई एम ऑलवेज एक्साइटेड कि ठीक है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम टू सॉल्व, लेट्स सॉल्व इट. जैसे आपके लिए था कि अच्छा ये रिजॉर्ट आप बना लिया, आप स्क्रैच से कुछ करके देखते हैं, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम टू सॉल्व. अब इसमें कुछ अप्लाई करके देखते हैं, अगेन एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम टू सॉल्व. देखो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है लाइफ अल्टीमेटली. और अगर आप ऐसे देखो, जैसे आपने मुझे पूछा कि आप कैसे ओवरकम करते हो, तो अभी मैंने अगर आपके साथ मेरी प्रॉब्लम शेयर की, आप बड़े ये बन जाओगे कि अरे तू ऐसे कर, तू ऐसे कर. मैं आपके साथ या आप मेरे साथ शेयर करोगे तो मैं बताऊंगी. बट समटाइम्स व्हाट हैपन व्हेन वी आर इनटू द प्रॉब्लम, वी आर नॉट एबल टू फाइंड द सोल्यूशन. जैसे स्टोरी, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊंगी. जब बारिश पड़ती है तो खड्डे हो जाते हैं पॉटहोल्स में. फिर क्या होता है, अगर बड़ा खड्डा होता है तो लाइफ, देयर इज वाटर इन इट, ओके, लाइफ स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस. फिशेस आ जाते हैं. जब बारिश बंद हो जाती है, बारिश बंद होने के बाद पानी का लेवल कम होने लगता है. बट फिशेस को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है. दे आर गेटिंग एंशियस, हाइपर हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि दे आर स्कैर्ड कि व्हाट इज हैपनिंग. दे डोंट नो because they are inside that problem. But Neeraj comes and he looks from top कि अरे ये पानी कम हो गया है, इसको निकाल के किधर और डालना है मुझे, मच्छियों को निकाल कर. तो अपने प्रॉब्लम्स को हमेशा बाहर से देखिए.
तो मैंने एक कोशिश की है कि मैं हमेशा उसमें से बाहर निकलूं। ऐसे नहीं है कि आई हैव बीन परफेक्ट, these are my learnings. I'm learning slowly. It's a process. It's a Yeah. daily practice. When I feel like shouting, I shout. Hmm. When I feel like showing anger, I show it. When I feel like crying, I cry. But I tell myself, you cry today, you want to cry, you cry. As much as you want to cry, you cry. But after that, you have to become stronger than before. Hmm. ये वेस्ट नहीं होना चाहिए ये रोना। हाँ हाँ, क्यों वेस्ट कर रहा है? कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए यार हाँ, लाइफ के क्यों अंदर, वेस्ट होना waste चाहिए? करना। हाँ। एंड आई थिंक स्पिरिचुअलिटी ये चीज बड़े प्यारे तरीके से सिखाती है, लुकिंग एट योर सेल्फ फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। हम्म। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। हम्म। आप अपने आप को सिचुएशन से 1 मिनट के लिए बाहर जूम आउट कर सकते हो और हाँ, देख सकते हो। हाँ, दैट कम्स फ्रॉम द अवेयरनेस दैट स्पिरिचुअलिटी डेवलप्स, और एनी जो भी अध्यात्म की तरफ जा रहा है हाँ, हाँ, वो थोड़ा सा उस मोमेंट में ना अपने आप को बाहर निकाल सकता है। एंड द लेवल ऑफ डिग्री इंक्रीजेस एज यू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। या अब मैंने बुद्धा की स्टोरी सुनाई यार, उन पे कोई थूक के चला गया एंड ही वाज सो जेंटल एंड काइंड यार, कि इसलिए पिछले जन्म में मैंने भी कुछ किया होगा यार। बट एट दैट मोमेंट कितने लोग ऐसे होंगे जो उस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं होता। एंड इट्स लाइक एक एज होती है उसकी भी। अगर आपकी एज हो जाती है देन यू कैन नॉट चेंज, फिर देन इट बिकम्स अ मेंटल प्रॉब्लम। करेक्ट। ये स्पिरिचुअलिटी के लिए भी लोग बोलते हैं अरे ये तो बुढ़ापे की चीज है। अरे भाई अभी नहीं करेगा तो तभी क्या मेरे प्रैक्टिस को- करेगा यार? मेरे को मेरा बोला था अरे यार 29 में क्यों जाना तेरे को? हाँ। तो 4 धाम तो लोग 60-70 में हम नहीं गए आज तक। हाँ, मैंने बोला यार फिर क्यों वेट करना है, जब हाँ। मैं एंजॉय कर सकता हूँ सबसे अच्छे से हाँ। इन माय फिजिकल फिटनेस, तो हाँ। बेनिफिट अभी लेता हूँ ना, हाँ, बाद में क्यों लेना है? तो वो अभी अगर ये बोलते हैं कि आपके जो लास्ट मोमेंट होता है लाइफ का, जो आप सोचोगे, गीता में लिखा है वॉट एवर यू थिंक एट दैट टाइम, एट द लास्ट मोमेंट, आप वो बन जाओगे, आपको वैसा जन्म मिलेगा। अच्छा। दैट्स व्हाई पीपल कीप ऑन चैंटिंग ऑलवेज, बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिस। सो इफ यू चैंट इट डेली एवरी डे, सो मेनी टाइम्स यू आर टेकिंग दैट नेम, तो वो माइंडसेट बन जाता है। हर सिचुएशन में we chant the holy name of God. मसल मेमोरी टाइप की, जैसी कुछ हाँ। हुआ तो फिर। Yeah. So the last question about this podcast would be कि what are the things that you believe women should change? या आप अपना टेक बता सकते हो उस पे? Overthinking, हाँ। ऐसे क्यों जो मेरे में भी थोड़ा है हाँ। वो चेंज कर रहे हैं। एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, लाइक ठीक हूँ नहीं ठीक हूँ, ठीक नहीं भी हूँ तो मैं ठीक हूँ। शी suppresses her feeling. Acceptance, self acceptance. सेल्फ एक्सेप्टेंस, जैसे ये सोसाइटी हमेशा कमेंट करती ही है, तो शी टेक्स टू मच विथ हर कि यार ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। आई हैव टू बी प्रेजेंटेबल अकॉर्डिंग टू देम। पतली है, मोटी है, काली है, गोरी है, ऐसी है वैसी है। यार बंदे बड़े मस्त रहते हैं। मैंने इसके लिए मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, मैं लड़कों के साथ रही हूँ फ्रेंड्स में, कि मतलब लड़कियां भी है अभी ये स्टेज पे जा रहे हैं, बहुत भाईगिरी की है मैंने एक, तो मुझे बहुत उनका वाइब बहुत अच्छा लगता है। अभी आप कैसे भी आओ, कुछ भी पहन के आओ, वो लगा अरे क्या है वे, क्या पहन के आया, मैं रहते अच्छा छोड़ दा वे चल। लड़की लोग को अरे ये बाल नहीं बनाया, अरे ये नहीं किया, अरे ये नहीं, अरे ऐसे नहीं। वो वॉशरूम में जाएगी, मैं ऐसी दिख रही हूँ, मैं वैसे ऐसा होता है। हाँ। अभी तो आई हैव कम आउट ऑफ इट। अब ऐसे लगता है कि यार दीज थिंग्स डजंट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर्स इज आई शुड लव माई सेल्फ, आई शुड बी कंफर्टेबल। तो वो अपना कंफर्ट, मेरे को कितने इतने बड़े रिसोर्ट है, ये है, फिर वही टी शर्ट पहन के आई है, अरे मैं कंफर्टेबल हूँ यार उसमें। सही बात है यार। तो मैं तो सोच रही हूँ कि मैं थोड़े टाइम के बाद, या क्लोथिंग ब्रांड है, रोज अलग अलग पहनो। अरे क्यों? मेरे को जो चीज़ में मैं कंफर्टेबल हूँ मैं वो चीज़ करूँगी, क्योंकि मैं फिर फोकस कर सकूंगी ना मेरे काम में। मैं खुद ये, मम्मी को जरूर देखना है पॉडकास्ट। मैं खुद ये मम्मी को आता हूँ, बोलती नीरज तेरे पास इतने इतने कपड़े पड़े हैं। मैं मम्मी बोला यार सुकून तो यार 3-4 चीजों में आ रहा है, मेरे को पहनने दो। शी इज लाइक नहीं अगली बार चेंज, अगली बार चेंज। अरे बहुत। एंड आई हैव सीन दिस पैटर्न इन अ लॉट ऑफ पीपल। जैसे अगर साधु होगा वो तो एक ही चोला धो के, दो हाँ। होते हैं जोड़ी, एक धोने में और एक मेरा ये एक्टिव। प्लानिंग है थोड़े सालों के बाद, सेम पैटर्न जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं 10-15 पीस वैसे ही बनाऊंगी। पता है आपको बेनिफिट क्या होता है इसका? Time. ओवर थिंकिंग खत्म हो जाती है खत्म। भाई, डिसीजन नहीं लेना, टाइम बच जाता है। बहुत टाइम बचता है, बहुत ज्यादा टाइम बचता है। बहुत। मतलब पैकिंग करनी है, 4 जोड़े रखे, अपने काम खत्म। हाँ। एंड बट या मतलब ये चीज एक डेवलप करने वाली है। और एक जो चीज़ है जो मुझे नहीं पसंद आती है, इट्स लाइक अगर आप सन भी हो या डॉटर है, कोई भी है, वी ऑल गो थ्रू
few experiences being a daughter or daughter-in-law or a mother or whatever. वो पास्ट जनरेशन्स का जो ट्रॉमा है, बैगेजेस है, हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, यही पैटर्न आगे चले, बच्चों पे नहीं जाना चाहिए। नहीं चाहिए। तो हमें वी हैव टू एंड दैट पैटर्न। यही मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, तो मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आती है कि ऐसा ही हुआ है, औरतें ऐसे ही जीती है, ऐसे ही करती है, यही है लाइफ। नहीं, वाई टू टॉलरेट फिजिकल अब्यूज जस्ट बिकॉज समबडी हैज टॉलरेटेड इन पास्ट? तो ये नॉर्मल है, अभी का जनरेशन भी करे, कम भी कर रहा है, तो क्यों राइट है? इट इज़ नॉट राइट। तो यू टॉलरेट, सम प्रॉब्लम्स आर मेंट टू बी टॉलरेटेड, some problems are meant not to be tolerated and some problems are meant to be ignored. You have to decide that कि क्या है, but that doesn't mean कि ये, you just have to do self affirmation that this pattern ends with me. ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ चेंज हो रही है, जनरेशन्स अलग है, एंड वी नीड टू फ्री आवरसेल्फ टू फ्री द अदर जनरेशन। करेक्ट। एट द एंड ऑफ द डे ओनली लव मैटर्स। एक लव बहुत प्यारा वर्ड है जो सबको करना चाहिए। जो जिनको मिल गया ओके फाइन, जिनको नहीं मिल रहा है दे आर ट्राइंग टू टेक इट यूजिंग देयर पावर एंड ट्राइंग टू कंट्रोल। ये बोलते हैं ना कि चीज़ें एक्चुअली थिंग्स आर मेंट टू बी यूज्ड एंड पीपल आर मेंट टू बी लव्ड, बट हो रहा ऑपोजिट है। पीपल आर बीइंग यूज्ड एंड थिंग्स आर बीइंग लव्ड। तो इतने मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे लोग, क्या बात बोल रही है, दिल जीत लिया है। बट आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो चीज़ आपने बोली, और मैं लास्ट आपको यही बोलने वाला था कि एक मैसेज जो आपको एज पेरेंट्स को देना चाहिए, एंड यू हैव ऑलरेडी गिवन दैट मैसेज, दे दिया कि अपने बैगेज को अपने साथ खत्म करो। दैट्स बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। एक लाइन जो मैंने बहुत बार सुनी है, लड़का हो या लड़की हो, हमारे खानदान में ऐसे ही होता है, या हमारे गांव में ऐसे ही होता आ रहा है, या हमारे जिले में ऐसे ही होता आ रहा है। अरे तो रोको ना फिर। मेरी मम्मी को भी था काफी टाइम तक, नहीं ऐसा ही, नहीं ये नहीं करना है, ये नहीं बोलना है, वो नहीं करना है, ऐसे ही चलना है। नाउ शी हैज स्टार्टेड रियलाइजिंग इट कि नहीं, एंड सेटिंग अप योर बाउंड्री इज सो इम्पॉर्टेंट। योर your voice matters, your dream matters. You have to be peaceful, you have to be happy. Parents, as a parent, you have to be very, you have to keep yourself very satisfied and very calm and very peaceful. मैंने ऐसे भी मेरा टाइम देखा है कि जहाँ पे मैं बहुत चीज़ों से गुजर रही थी, तब बहुत फ्रस्ट्रेशन था, तो वो निकलता था कहीं ना कहीं। सो समवेयर इवन आई रियलाइज दैट नहीं, स्पेशली आफ्टर द सेकेंड प्रेगनेंसी, जो मैं अबॉर्ट नहीं कर पा रही थी जब, बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल रीज़न, कि जाती थी और मैं सबसे यही पूछ कर आती थी कि ठीक है ना बच्चा, ठीक है। बट मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहना है। आई स्टार्टेड वर्किंग सो मच एट दैट टाइम जस्ट टू फॉरगेट दैट आई एम प्रेग्नेंट, ताकि मैं वो बच्चे को हार्म ना करूँ या गंदी वाइब्स नहीं दूँ या कुछ भी, बट जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। दिन रात आफ्टर कोविड, स्टाफ नहीं थे, ऑपरेशनल चैलेंजेस इतना, ये सब मैं खुद साफ करके देती थी। जब आते थे लोग तो, अरे मैडम आप क्यों कर रहे हो? मैं, सर मेरा ये घर है, तो मैं घर में ये करने से के लिए मुझे क्यों शर्म आ रहा है? स्टाफ बोलते थे मैडम आप जाके रूम में रेस्ट करो। नहीं, मुझे रिसेप्शन पे, क्योंकि अंदर फिर थॉट्स आएंगे, पहले ये डिलीवरी करनी है, बच्चे को निकालना है बाहर। At the end of the pregnancy, I told her that I love you so much. It was just because of those situations and some traumas, some fears, insecurities. I got scared, but I love you a lot. So it was very emotional for me. So I decided कि I have to give that much love to that baby. वो बहुत फूलों की तरह मैंने ये किया भी। I love you as a person for doing this and for this beautiful podcast. और मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है जो आपने अभी बात बोली है ना, इसी में मैं समराइज करना चाहूंगा कि उससे गरीब कोई नहीं है जिसकी आवाज खो गई है, जिसके पास कोई सपना नहीं है। आप सोचो ना, जिसके पास में कोई चीज लड़ने के लिए नहीं है, उसकी कोई खुद की वजूद ही नहीं है, कोई गूंज ही नहीं है। आप समझ पा रहे हो? वो बस अपने अंदर हो रहा है, सन्नाटा है बिल्कुल। एंड हाउ पैथेटिक इट इज टू बी इन दैट स्टेट। आपने अपने आप को आवाज दी, आपने प्लीज हैव सम वाटर। Yeah, I'm fine. But Kajal, very very honestly, I am
लाइक मैंने इसीलिए एग्जैक्टली आपको इस पॉडकास्ट पे बुलाया था, और ये पॉडकास्ट खत्म हो चुका है, आप कैमरा शाय हो, आपने इतना जबरदस्त बोला। आई एम श्योर रुपेश और ये दोनों जन यहाँ पे रोज पॉडकास्ट देखते हैं, बट आई एम श्योर ये बोल सकते हैं कि दिस वॉज समथिंग फ्रॉम योर हार्ट एंड यू वर मेंट टू स्पीक दिस। मैं खुद एक मीडियम बनाऊं आज कि काजल की जर्नी बाहर आए या काजल के शब्द बाहर आए, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई गेट टू डू दिस। ये मेरा सपना है, आप सोचो। यार ऐसे कुछ नहीं, बट just everything is decided by God. Yeah. So when I was too much in that pain, जब वो डिलीवरी का भी सेकंड प्रेगनेंसी का भी फेज था, I had this thing in my mind कि this is happening for some reason. Yeah. तो Please, सब if you और can. we are not capable of doing all these things. ये सब भगवान की मर्जी है। जब हम सोचेंगे कि जैसे आपको जो बुलवाना है आप वो बुलवाओ, मैं वही बोलते बोलते आई एम नॉट केपेबल ऑफ ऑल दीज थिंग्स। क्या करा रहे हो रानी? अगर आपने मुझे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, यू बेटर कम एंड स्पीक आउट प्लीज। नहीं, ये ऊपर वाले नहीं बोला है आपके मुख से, सो आई एम सो ग्लैड दैट यू केम। सो थैंकफुल टू यू। आई होप मेरा ये फियर थोड़ा कम हुआ रहेगा। You did amazing. You are an all-star. This is not the last podcast with you. I'm telling you this. Oh. और मुझे ये पहले से पता था कि आप अच्छा पॉडकास्ट होगे और आपके साथ में बहुत सारी बातें करनी है, और this is just a glimpse of Kajal and the world is yet to see the best of you. बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, and it's I don't know मतलब like what kind of respect I have for you after this. Yeah. I'm just making this life count, Kajal. That is what. And मैं सोचता हूँ कभी-कभी कि जब मैं महादेव को वापस जाके मिलूंगा, बस वो बोले नीरज वसूल करवा लिया यार तूने बचना अपना। That is all. At That the is end all. of the day, we are answerable to God. Yeah, we are. Yeah. And that fear is good. Yeah. तो हमने राधे राधे से शुरू किया था और हर हर महादेव से खत्म करेंगे। हर हर महादेव, हर- हरि बोल। सो अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी टीम की मेहनत और थोड़ी सी भी हैप्पीनेस और खुशी या विजडम मिला है ना, कुछ भी हमने क्रिएट किया है उसमें, तो एक सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज फ्री है, बट उससे हम बहुत ज़्यादा जिंदगियों तक पहुंच पाते हैं और हमारी टीम वो कर पाती है जो हम करने में बेहतरीन है और जो हम सीख रहे हैं इस वक्त। सो योर वन सब्सक्राइब मैटर्स अ लॉट टू मी। जाओ सब्सक्राइब करो।